गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अरू फिजिक्स। सराउंडिंग से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, दी फिजिक्स बहुत बोरिंग है, समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक्चुअली फिजिक्स इज नॉट बोरिंग, द वे यू आर यूजिंग इज बोरिंग। सो लेट्स मेक फिजिक्स ईजियर विद अरू फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इज चैप्टर 12 विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्यों है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया, इस टॉपिक पर हम बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्या होते हैं? एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू विच हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी। मतलब ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया था। इसमें क्या होता है, एक कोई बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है, ये हमारी कोई अनदर बॉडी है। ये बॉडी क्या करेगी, इस बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। अट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, अनलाइक चार्जेस है। रिपेल करती है इसका मतलब लाइक चार्जेस है। तो सिंपल इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ओके, अब अपन को देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज कैपिटल C। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस है, अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे हर जगह, तो इसको पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज लिख नहीं सकते, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। गॉट इट। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला विच इज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। Here Q is the charge, or we can say electric charge, n is the number of electron, E is the value of electron। ये प्लस है, ये माइनस है। अरे दीदी ये प्लस माइनस क्या लिख दिया, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कितना टिपिकल फॉर्मूला हो गया। इसको एक सिंपल, एक बहुत प्यारी फॉर्म में समझते हैं। देखिए, ये हमारे एक एटम भैया है, और ये बहुत अच्छे है। ठीक है, ये एक है बैड हैबिट, दिस इज बैड हैबिट। बैड हैबिट को हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, और एटम भैया तो एटम है ही। अब एटम भैया अपनी मस्ती में मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया। अब एटम भैया के अंदर क्या है, कुछ नेगेटिविटीज़ है, कुछ बैड हैबिट्स हैं। ओके, अब ये भैया ने क्या किया, सोचा कि नहीं मुझे अच्छा बच्चा बनना है, तो इन्होंने अपनी नेगेटिविटीज़ को क्या किया, छोड़ दिया, निकाल दिया। जब इन्होंने अपनी नेगेटिविटी निकाली, अपनी बैड हैबिट निकाली, तो ये गुड बॉय हो गए। गुड बॉय होने के पास ये हो गए पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसका मतलब क्या है, हमने भी लिखा था Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यानी हमने बोला कि जब इन्होंने अपनी बैड हैबिट छोड़ी तो ये पॉजिटिव हो गए। बैड हैबिट मतलब मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी लूज करेगी तो उस पे होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस एन। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या किया, एटम भैया ने कोई बैड हैबिट देखी, इन्होंने सोचा चलो मेरे में थोड़ी सी बैड हैबिट आने दो। इन्होंने क्या किया, अपने अंदर बैड हैबिट ले ली। अब बैड हैबिट आने के बाद ये बैड बॉय हो गए, खराब हो गया ये तो सिस्टम। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया तो ये हो गए Q इज इक्वल्स टू माइनस एन। समझ में आई बात? अब इसके एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपको अच्छे से पता है, आपने केमिस्ट्री में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एक जो एटम होता है उसके 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनको आपने पढ़ा होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ऐसे ही हमने क्या किया, एक एटम लिया, एक बॉडी ली जो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। अब इस बॉडी ने क्या किया, कुछ चार्ज दिया, जैसे इसने 20 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, अपनी बॉडी में से निकाल दिए, दे दिए, यानी इसने लॉस किया।
तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन लॉस का फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू प्लस एन ई। Q हमें फाइंड करना है, प्लस n की वैल्यू 20। एंड व्हाट इज E, मैंने पहले बताया था E इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Simple solution. This is okay. And standard form में convert करने के लिए 32 into 10 upon 10 into 10 to the power minus 19, which is 3.2 into 10 to the power minus 18 coulomb. ये कब था, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता तो हमारा ये हो जाता Q इज इक्वल्स टू माइनस एन, यानी Q इज इक्वल्स टू माइनस एन इज 20 एंड E इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. न्यूमेरिकल में जब भी आप सॉल्व करें ऐसा यूनिट को लिखना ना भूलें, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सॉल्व योर एवरी क्वेरी और टू टीच यू विद डीप एंड फ्रॉम बेसिक्स।